Hello students, this is Rajan Tiwari again before all of you, and I was not well, so we could not provide you my recent videos, and today I am again with all of you. थोड़ा सा तबीयत तो हो गया था, इंसान है सबका ख़राब हो जाता है, तो तबीयत डाउन थी इसलिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, आप लोगों को वीडियोज़ नहीं मिल सके। आज की क्लास हम लोग थोड़ा स्पोकन इंग्लिश पे करने जा रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि हमें बोलना है, लेकिन वो उसके लिए ज़रूरी प्रयास नहीं कर पाते हैं। तो हम आप लोगों को कुछ वैसे तौर तरीके बताएंगे कि जिनको फॉलो करते हुए आप धीरे धीरे अपनी बोलने वाली क्षमता को बढ़ा पाएंगे। और जैसे अंग्रेज़ी लिख लेना एक अलग की बात होती है, अंग्रेज़ी बोल देना एक दूसरी बात होती है। लिखते समय हमारे दिमाग को टाइम मिलता है, बोलते समय हमारे दिमाग को टाइम नहीं मिलता है। तो स्पोकन के लिए हमें अपने ग्रामर पे, अपनी वर्ड मीनिंग्स पे ज़्यादा कमांड करना होता है, उसको बोल के प्रैक्टिस करना होता है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ख़ास तरीके बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले कि आप किसी का नाम कैसे पूछते हैं। जनरली तो आप लोग कह देते हैं क्या, मान लीजिए फर्स्ट व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। ऐसे भी बोल सकते हैं आप, व्हाट इज योर गुड नेम। गुड नेम मतलब अच्छा नाम। जैसे हम लोग बोलते हैं आपका शुभ नाम क्या है, तो गुड नेम का सेंस यहाँ पे क्या है, शुभ नाम। और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे टेल मी योर नेम प्लीज। और भी तरीका हो सकता है, वो क्या हो सकता है, विल यू टेल मी योर नेम प्लीज। और भी तरीका हो सकता है, कैसे, वुड यू लाइक टू टेल मी योर नेम। और भी तरीका हो सकता है क्या, डू यू माइंड टेलिंग मी योर नेम। यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि माइंड एक ऐसी क्रिया है जो अपने बाद आईएनजी फॉर्म लेती है। याद रखेंगे तो 12 वालों के एग्ज़ाम में भी काम आ सकता है, दूसरे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आ सकता है। इसके अलावा वुड यू माइंड Would you mind telling me your name? तो कितने तरीके हो सकते हैं आप किसी का नाम पूछते हैं। तो व्हाट इज़ योर नेम जनरल है, व्हाट इज़ योर गुड नेम, आपका शुभ नाम क्या है, कृपया अपना नाम बताइए मुझे, क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे कृपया प्लीज़। वुड यू लाइक टू टेल मी योर नेम, क्या आप मुझे अपना नाम बताना चाहेंगे। डू यू माइंड टेलिंग मी योर नेम, क्या आपको अपना नाम बताने में आपत्ति होगी, ऐतराज़ होगा। वुड यू माइंड, ऐतराज़ है, और वुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम, क्या आपको अपना नाम बताने में आपत्ति होगी मुझे।
तो ये तरीके हैं जिनके माध्यम से हम किसी का नाम पूछ सकते हैं। अच्छा, फिर जवाब हम कैसे देंगे? व्हाट्स योर नेम और व्हाट्स योर गुड नेम, तो आई एम जो भी आपका नाम है, दिस इज जो भी आपका नाम है, टेल मी योर नेम प्लीज, यस आई एम। एक कल्चर है कि लोग माई सेल्फ से शुरू करते हैं, जैसे माई सेल्फ दिस, तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये जो हैं वो ग्रामर कहता है कि वो किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो स्पोकन में चल रहा है, कल्चर बना दिया गया है, लेकिन हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ जो है वो किसी वाक्य का वो सब्जेक्ट नहीं हो सकते। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिन्हें बोलते हैं, या वो एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहे जाते हैं। विल यू टेल मी योर नेम प्लीज, यस श्योर। फिर आप माई नेम इज या दिस। वुड यू लाइक टू टेल मी योर नेम, क्या आप अपना नाम बताना चाहेंगे? तो फिर से आप बोल सकते हैं कि यस आई एम, ये अपना नाम बता दीजिए। डू यू माइंड टेलिंग मी योर नेम, नो आई डोंट माइंड। फिर अपना नाम बता दीजिए। वुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम, क्या आपको अपना नाम बताने में आपत्ति होगी या एतराज़ होगा? नो आई डोंट माइंड, माई नेम इज़ दिस, आई एम दिस, दिस इज मीन्स आई एम राजन तिवारी, दिस इज राजन तिवारी, ऐसे आप बता सकते हैं अपना नाम। तो ये अगर आप तरीका सीखते हैं तो ये एक पोलाइट वे है। क्वेश्चन और भी दूसरे तरीके से पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये सब जो हैं वो सभ्य तरीके हैं जिनके माध्यम से आप किसी का नाम अंग्रेजी में पूछ सकते हैं। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद जवाब के लिए भी मान लीजिए कोई आपसे पूछता है तो आप कैसे जवाब देंगे, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप किसी का पता, वह कहाँ रहता है, कैसे पूछ सकते हैं। तो पता पूछने के लिए जनरली हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग कह देते हैं वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हैं आप, ऐसा। एक आम बात है। हम ऐसे ही बोल सकते हैं वेयर डू यू कम फ्रॉम, हम ऐसे ही बोल सकते हैं वेयर डू यू बिलोंग टू, हम ऐसे ही बोल सकते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ योर टाउन विलेज, हम ऐसे ही बोल सकते हैं वेयर इज योर नेटिव प्लेस, वह जगह जहाँ से आपका जन्म हुआ है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। या व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ योर नेटिव प्लेस। तो केवल वेयर डू यू लिव से ही नहीं, आप इन बाकी तरीकों से भी किसी का पता पूछ सकते हैं, और वो एक अट्रैक्टिव तरीका होगा। मीन्स वो घिसा पीटा जो ट्रैक है वेयर डू यू लिव और व्हाट इज़ योर नेम, उसको छोड़ करके कुछ आप जब डिफरेंट करेंगे तब सामने वाले पे एक इम्प्रेशन जाएगा कि नहीं, बंदा कुछ जानता है। तो फिर से पता बताने के लिए आप उसी तरह से आई लिव एट दिस मीन्स, या आई कम फ्रॉम, अपने शहर का नाम,
वेयर डू यू बिलोंग टू? आई बिलोंग टू कोई भी जगह। आप मुंबई से बिलोंग करते हैं तो आई बिलोंग टू मुंबई, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू हावड़ा, जैसे भी आप बता सकें। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर विलेज और टाउन? द नेम ऑफ माई विलेज इज़, जो भी है। द नेम ऑफ माई टाउन इज़, जो भी है। वेयर इज़ योर नेटिव प्लेस? माई नेटिव प्लेस इज़, जो भी फिर से नाम पर्टिकुलर शहर, आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने शहर का नाम लगाइए, अपने गांव का नाम लगाइए। अब उसमें मुझे क्या सजेस्ट करना है। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ, सेम क्वेश्चन है, द नेम ऑफ माई नेटिव प्लेस इज़, फिर ब्ला ब्ला दिस दैट, जो भी है। तो इस तरीके से हम किसी का नाम और पता पूछते हैं। किसी के बारे में और जानना चाहते हैं, जैसे तुम क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू? व्हाट इज योर बिजनेस, या फिर व्हाट इज योर प्रोफेशन। व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, ये भी बोल सकते हैं, है ना। तो व्हाट डू यू डू? आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए फार्मर, है ना। माई बिजनेस इज दिस, माई प्रोफेशन इज अ स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट बाई प्रोफेशन, आई एम ए टीचर बाई प्रोफेशन। और माई बिजनेस इज फार्मिंग, माई बिजनेस इज रनिंग शॉप्स, और भी मार्केटिंग, जो भी जिस तरह का जॉब करते हैं। तो इस तरह से कोई क्या करता है ये आप पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी की शिक्षा पे बात करना चाहते हैं तो फिर आप पूछ सकते हैं क्या, मतलब उसने कितनी शिक्षा प्राप्त की है। व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? तो आई एम मीन्स आई हैव डन इंटरमीडिएट, आई हैव कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, आई एम ए BA, आई एम एन MA, है ना, ऐसा। और भी कोई डिग्री हो तो आप बता सकते हैं। अगर आप BA कर रहे हैं, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, है ना, आई एम परसुइंग मास्टर्स, है ना। इसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं उस संस्थान का नाम जहाँ से आप कर रहे हैं वो कोर्स। जैसे परसू मतलब जारी रखना, वही डूइंग का सेंस है, लेकिन हम कर सकते हैं क्या आंसर में। किसी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा गया, मेरा पूछा गया, तो आप सीधे से आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, मीन्स आई एम नॉट टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, आई हैव completed my education, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। अब जिस भी कॉलेज से करते हैं, मान लीजिए फ्रॉम BHU, या और भी कोई कॉलेज हो, जो भी आजकल तमाम कॉलेजेज हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप उनका नाम बता सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी का काम क्या है वो पूछ सकते हैं कि आप करते क्या हैं। स्पोकन इंग्लिश में आमतौर पे लोग आपसे शुरुआत के दौर में शुरुआती बातचीत, मतलब अभी छोटी छोटी बातों के बारे में चर्चा की जा रही है। तो मान लीजिए आपसे लोग ये भी पूछते हैं क्या,
व्हाट इज योर हॉबी, आपका शौक क्या है, या फिर यहीं पे व्हाट आर योर हॉबीज। दो बार मतलब यहाँ सिंगुलर एक का सेंस है, यहाँ पे डबल का सेंस है। व्हाट डू यू लाइक डूइंग, आपको क्या करना पसंद है। लाइक अपने बाद आईएनजी फॉर्म लेता है, लोग कई बार आई लाइक टू डू ऐसा बोल देते हैं, लेकिन नहीं, व्हाट डू यू लाइक डूइंग। तो जवाब, एक हॉबी पे बात हो रही है तो माई हॉबी इज गार्डनिंग। सपोज मैं, अब आपका जो है आपको बताना है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी मैं बता रहा हूँ, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु से दैट रीडिंग इज माई हॉबी। इफ यू आर इन द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट, तो रीडिंग इज योर ड्यूटी, पढ़ना आपकी ड्यूटी है। हाँ, रीडिंग स्टोरी बुक्स, रीडिंग मैगजीन्स, दैट कैन बी योर हॉबी। लेकिन इस तरह से कि पढ़ना, मतलब जो जनरल आप पढ़ाई करते हैं अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और भी हिस्ट्री, दूसरे सब्जेक्ट्स जो भी पढ़ते हैं, तो वो आपका शौक़ नहीं है। वो शौक़ जो अपने मेन काम से हट कर के आप करते हैं, अपने मुख्य काम से हट कर के आप करते हैं, वो आपका शौक़ हो सकता है। मीन्स आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट and listening to music, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है और इसके अलावा संगीत सुनना मेरा क्या है, वो शौक़ है या मुझे अच्छा लगता है। तो इस तरह से किसी का पसंद क्या है ये आपको। दूसरी बात, आपका इंटरव्यूअर आपसे, कभी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की बात होती है, अपना परिचय कैसे दें। तो आपके परिचय में आपको अपना नाम बताना होता है, अपना नेटिव प्लेस, मतलब कहाँ से, किस शहर से, किस गांव से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा तो नाम बताने पे मैंने चर्चा कर ली, या किसी से पूछने पे भी, मान लीजिए आप किसी से पूछने लगे कहाँ, इस पे भी मैंने चर्चा कर ली। फिर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पे चर्चा होती है, या आपको इंट्रोडक्शन में बताना होता है कि आपने कहाँ तक अभी तक क्वालिफ़िकेशन ले लिया है। इसके अलावा फिर हॉबी पे चर्चा होगी। हॉबी पे भी चर्चा कर लिया हमने। और एक लास्ट चीज़ होती है, वो क्या होती है, आपका एम, आपका एम्बिशन, ये सारी बातें। हमारे बगल में स्कूल है, वहाँ थोड़े से बच्चे पढ़ते हैं, तो हमारे उनकी भी आवाज़ें जाती रहेंगी। आप लोग डिस्टर्ब ना हो, कंसंट्रेशन इधर रहना चाहिए, फोकस वो अर्जुन की तरफ फोकस होना चाहिए, है ना, इधर उधर नहीं। मीन्स कि कहीं दूसरी आवाज़ आने लगी तो वहाँ पे हम लोग ध्यान देने लगे और ये जो सीख रहे थे उसको भूल गए। तो नाम पे हो गया चर्चा, कहाँ से बिलोंग करते हैं उस पर चर्चा हो गई, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है ये चर्चा, हॉबी और एम, ये 5 चीज़ें आपको बतानी होती हैं। एम पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो पर्सनली अगर आपको किसी का एम पूछना है, निजी रूप से किसी का नाम पूछना है, तो सॉरी, वो एम्बिशन पूछना है। What is your aim? What is your ambition? What is your motto?
व्हाट इज योर गोल। इस तरह से आप किसी से पूछ सकते हैं। व्हाट इज को व्हाट्स भी अपने इंग्लिश को अच्छा करने के लिए, तो व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान। What do you want to do in your future? तो ये कई तरीके हैं जिनसे आप मतलब व्हाट आपका लक्ष्य क्या है, सबका मतलब बराबर है लगभग। भविष्य की योजना क्या है, भविष्य में क्या करना चाहते हैं, भविष्य में क्या आने वाले दिनों में फोर्थ कमिंग डेज क्या करना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं। और उसके बाद फिर जवाब देना शुरू करिए। माई एम इज या माई एम्बिशन इज, माई मोटो इज टू बी ए डॉक्टर, टू बी ए टीचर, टू बी एन इंजीनियर। आई वॉन्ट टू बी वांट वाले पे अगर चलें, आई वॉन्ट टू बी अ साइंटिस्ट, आई वॉन्ट टू बी ए फार्मर, दैट इज़ नॉट बैड। आई वॉन्ट टू बी ए सोल्जर, है ना। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर, आई वॉन्ट टू हाँ माई फ्यूचर प्लान इज टू बी एन IAS ऑफिसर। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, फिर इस पे चलते हैं। इन द फोर्थ कमिंग डेज आई एम गोइंग टू बी एन IAS ऑफिसर, आई एम गोइंग टू बी, मतलब तमाम प्रोफेशंस हैं इस तरह से। तो इस तरह से मैंने आपको आपके इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें बतानी या लिखनी होती है वो बताया। और इसके अलावा आप पर्सनली किसी का नाम कैसे कितने तरीक़ों से पूछ सकते हैं, अलग अलग तरीक़ों से, उसका जवाब कैसे दे सकते हैं, पता कैसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब कैसे दे सकते हैं। और फिर हॉबी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और लक्ष्य, एम्बिशन, इन सारी चीज़ों पे मैंने एक साथ चर्चा कर ली है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो आपका ये शुरुआती दौर का प्रिपरेशन करने में काफ़ी मददगार होगा। आपको इसे फॉलो करना है और हमारा बैनर आप लोग भूले नहीं होंगे, एडुसर्व, इसे देखते रहना है, इसको सब्सक्राइब करते रहना है, ताकि हम लोग अलग अलग मीन्स रिटेन इंग्लिश अभी बाकी है, स्पोकन पे काम चल रहा है, ग्रामर चल रहा है, मतलब इंग्लिश का कोई भी विभाग छोड़ा नहीं जाएगा। हर लेवल के लिए आप लोगों को चैनल देखते रहना है और इसको सब्सक्राइब करते रहना।